हेलो। हाँ भाई, कौन अमित क्या नाम है, ये जमीनी खबर वाला बोल रहे हो ना? बोल रहे हैं भैया, कौन भैया? मैं तो शीतल शर्मा बात कर रहा था। कहाँ से बोल रहे हैं शीतल भाई? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ भाई। राजस्थान में कहाँ से? गंगापुर सिटी से। अच्छा, गंगापुर से। अच्छा, बताएं। हम भी चलाते हैं कई सारे, एक दो तीन चार न्यूज चैनल। अच्छा सर अच्छा। मैं ब्राह्मण हूँ, खैर हो सकता है इसलिए आपको मैं यही कह रहा था। खैर अच्छी बात है पोर्टल। हमने कभी हमारे न्यूज 7 है, न्यूज 11 है, कई सारे पोर्टल आप सर्च करके देखना। हमने इस तरीके से जातिवाद का कभी वो नहीं किया सर। जातिवाद पत्रकार, मतलब? जैसे आपकी पोस्टर मैंने कल परसों परसों दे आया था मेरे उसमें, तो मैंने देखा, मैंने कहा जैसे पोंगा पंडित तुम देश को क्या दिया, सब पोस्ट आप ही करते हो। हाँ हाँ, पोंगा पंडित वाला पोस्ट मैं ही करता हूँ। हाँ, तो सर उसका कारण क्या? नहीं, पोंगा पंडित कोई जाति नहीं है। पंडित तो जात ब्राह्मणों को ही होती है सर। नहीं, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ सर, पर पंडित किसी से, एक बात मुझे बताओ, आप जैसे यादव हो ना आप। आप मुझे बताओ, आप पढ़े लिखे कितने, पहले मुझे बताओ। नहीं आप मेरा निवेदन सुने, आप यादव हो जैसे, है ना? मेरा निवेदन भाई से बस इतना है कि अरे भाई मेरा भाई, भाई मेरा कितना पढ़ा लिखा है मेरा? यार भाई, मेरी तो सुन यार, मैं बता दूंगा, सारी चीजें बताऊंगा, मेरी बात सुन। क्योंकि फिर हमें समझाने में आसानी होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ फिर। अरे मेरे दोस्त, समझाने में आसानी हो, मैं समझ लूंगा, पर जैसे आप यादव हो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यादव हो ना आप? हाँ हाँ। आपसे पंडित तो कोई नहीं कहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। पंडित बनने के लिए जाति जरूरत थोड़ी ना, जाति की। नहीं होती है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, पंडित बनने के लिए भाई जाति पंडित बनने के लिए की जाति जाति। किसी भी, बिल्कुल ना क्षत्रिय जाति होती है, ना वैश्य जाति है, ना ब्राह्मण जाति है, ना शूद्र जाति है, कर्मों के आधार पर ये सारी चीजें। ना ना ना, पंडित बनने के लिए जरूरी अ, नहीं है कि आप ब्राह्मण ही हो। पंडित बिल्कुल, पंडित कोई भी बन सकता है। कोई भी बन सकता है, लेकिन अब से जो एक टारगेट अपन जैसे किसी को करते हैं मेरे भाई, तो वो पंडित सीधा सीधा ब्राह्मणों पे जाता है। नहीं, तो गलत है। जैसे मैं आप वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप बताएं मुझे। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है सर। किस किस सब्जेक्ट से? लिटरेचर से था मैं। हाँ। इंग्लिश लिटरेचर से था। चलिए, इंग्लिश लिटरेचर से थे आप। तो आप हम्म। मुझे बताइए कि आप पंडित हैं? जी, हाँ। बिल्कुल। किस क्षेत्र के पंडित हैं आप? मैं सर, पूजा पाठ तो मुझे तो विरासत में था, ब्राह्मण चूंकि मुझे घर में मैं करता ही हूँ। नहीं नहीं, पूजा पाठ करने वाला पुजारी होता, पंडित नहीं होता है भाई। सर, आपकी पूजा नजरों पाठ। में पंडित की व्याख्या आप बताएं चलो। पंडित की व्याख्या ये होती है, जो किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करता है, किसी भी क्षेत्र का वो विशेष ज्ञानी होता है, उसे पंडित कहते हैं, उस क्षेत्र का हम्म, उसे पंडित कहते हैं। ठीक है। जैसे बिस्मिल्लाह खां हुए, हम्म। शहनाई वादक, हम्म। वाराणसी के बेहतरीन, हम्म। विश्व हम्म। प्रसिद्ध, उनके नाम के आगे पंडित बिस्मिल्लाह खां लगा। हम्म। उसी तरीके से कई सारे अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग हुए, अलग अलग हम्म। जातियों के हुए, अलग अलग धर्मों के हुए। बिल्कुल। उनके नाम के आगे, उस क्षेत्र के वो विशेषज्ञ थे, इसलिए उनके नाम के आगे पंडित लगा। हाँ, तो पंडित मत जैसे सुनिए। पोंगा असु का बताएं आप तो मुझे सर। वही बता रहा हूँ। हाँ। पंडित जो होता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जैसे इंग्लिश में डॉक्टर होता है, जैसे हम्म, पीएचडी करने के बाद किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को डॉक्टर की उपाधि मिलती है, उसी तरीके से हिंदी में पंडित उसे कहते हैं। और पोंगा पंडित उसे कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हम पंडित हैं। मैंने पूछा हम्म, किस क्षेत्र के पंडित हैं, आप कहे बता ही नहीं पाए आप किस क्षेत्र के पंडित हैं, किस क्षेत्र में आपको विशेष ज्ञान प्राप्त है। आप हम्म, मान लीजिए, आप बता दे, आप कह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र के पंडित हैं। अगर उस क्षेत्र में अभी आपसे मैं कुछ पूछ लूं, या किसी भी व्यक्ति से, किसी दूसरे दूसरे व्यक्ति से मैं पूछ लूं, जो अपने आप को पंडित कहे और उस क्षेत्र में कोई जानकारी ना दे पाए, तो उसे पोंगा पंडित कहते ठीक है। पर सर एक हम जो पत्रकारिता जो करते हैं ना सर, हैं। वो किस टारगेट किसी को नहीं किया जाता है। आवाजें भाई उठाई मेरे जाती है, पब्लिक से भाई क्षेत्र मेरे की आवाज उठा जाती है। भाई मेरे ये बताओ, सच को सच कहना गलत है? सच नहीं को तो सच इस सच सच आप कहना हमारा काम क्या है, हमारा धर्म आ, क्या है, ये बताओ, पत्रकारिता बिल्कुल का धर्म सच, क्या है? हमारा सच कहना। आपने कौन से वेद में से पढ़ा कि भाई मुगलों ने ये दिया, मुगलों ने वो दिया, पंडितों ने नहीं दिया, ये बताओ मुझे चलो। वेद में थोड़ी ना हर चीज होता है भाई, तो इतिहास में सर होता यही है। बिल इतिहास तो स- इतिहास की किताब पढ़ोगे। अ, वेद की किताबें जो हैं, वह मान्य नहीं है, इतिहास की किताबें मान्य है। क्यों क्यों मान्य सर, वेद की किताब क्यों नहीं मान्य, अब कैसी बात कर रहे हो आप हमें बता दो कि कौन से आप? वेद की किताब पढ़ के कौन सा व्यक्ति आईएएस आईपीएस और साइंटिस्ट बना है? अच्छा। आप बताओ, हमें एक नाम बताओ। नहीं पर अच्छा, आप बताओ, कौन से एग्जाम में, किसी हाँ, टॉप लेवल के साइंस एग्जाम में वेद से सवाल आते संस्कृत हैं? नहीं, संस्कृत समझते हो क्या आप थोड़ी बहुत? अरे, संस्कृत अलग चीज है, वेद अलग चीज है ना। क्या बात कर रहे हो, संस्कृत संस्कृत में वेदों का ही है सर, अरे वर्णन आप नहीं, पढ़े नहीं हो? कुछ कुछ जानकारी, संस्कृत एक भाषा है, वेद जो है वो एक रचना है। हाँ, रचना है वेद, संस्कृत के अंदर वेदों की रचना मेरे भाई। अरे तो संस्कृत क्या है, पहले बताओ।
अरे यार अब तुम तो मेरी बात सुनो, मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है तो मेरे फिर दोस्त, एक मैं भाषा भी है, भाषा, मे, भाषा समझते हो आप? मेरी जैसे सुने इंग्लिश आप। भाषा है, हिंदी अरे भाषा मैं है, उसी तरह संस्कृत भी एक भाषा है। अब वही बात आ गई, आप मेरी बात सुनो। उस भाषा में रचित एक ग्रंथ जो है वो जो वेद है। चीज सर, जो चीज आप बता रहे हो ना ऑलरेडी, शायद आम आदमी इन चीजों को जानता है। आज घुसो थोड़ी तो मेरा लेकिन आप जमाना नहीं समझ पैसे रहे ना उस चीज को। मैं तो समझा हूँ सर। मेरा सिर्फ ये निवेदन है आपसे हाँ। कि पत्रकारिता, न्यूज सेवन राजस्थान जैसे आप सर्च करना, दिखेंगे आपको, शायद आप देखते हो तो। ठीक है, क्या हमारे क्या चीज? राजस्थान न्यूज सेवन राजस्थान चलाते हैं हम, अच्छा ठीक है फिर। पोर्टल न्यूज 11 भी है। हमने कभी इसी तरीके से कोई पोस्ट नहीं की। अरे मेरे भाई, आप नहीं किए तो उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी ना हैं। नहीं, आप सच आप नहीं जिम्मेदार नहीं हो, पर आप इस आप तरह के आप इसको पत्रकारिता तो नहीं कह सकते सर। आपको, आपसे हमको सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। किससे? आपसे हमको नहीं सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर आपका जो उद्देश्य है ना, वो कह रहा हूं मैं आपसे, अगर आ, पत्रकारिता का जो धर्म होता है ना अरे मेरे भाई। वही तो कह रहा हूँ ना, तो आपसे हमको पत्रकारिता का धर्म सीखना है ना, तो आपसे सर्टिफिकेट हमको चाहिए। अगर हमने कुछ गलत चलाया है तो हम्म। हमारे कानून के तहत सबको प्रावधान है कार्रवाई करवाने का, अपनी बात उठाने का। तो आप जाइए एफआईआर करा दीजिए अगर हम कुछ गलत अरे बोले हैं तो। यार, कहाँ तक पहुंच गए आप? एफआईआर से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, बताइए तो आप। वही तो मैं कह मैं रहा क्यों हूँ एफआई भाई। कराऊं? मैं मुझे पता है ना कि हम सच बोल रहे हैं, हमारे पास सबूत है। उस सबूतों के आधार पे मैंने सच बोला है। अगर उस सच से किसी को दिक्कत है तो बताए उसमें क्या गलत है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप मुगल भक्त हो शायद। नहीं मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप अंग्रेजों के दलाल हैं। नहीं, अंग्रेजों के दलाल हम कभी नहीं रहे इस तो देश को। सुनो मेरी बात, अगर बात ही करते हो ना आ- सर। अच्छा वही तो बताओ, आप बताओ, आपने कह दिया हाँ मुगल भक्त, तो मैंने आपको अंग्रेजों के दलाल कह दिया, तो आपको बुरा क्यों हाँ, लग गया? अंग्रेजों के दलाल कैसे हूं मैं, बताएं आप मुझे। आप, मैं मुगल भक्त कैसे हुआ आप बताएं मुझे। मुगल बाहर के थे, मुगलों ने यहाँ आक्रमण आक्रांत थे मुगल तो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंग्रेज भी तो बाहर के थे। हाँ तो फिर अंग्रेजों को दलाल कैसे कह रहे हो आप? तो आप मुगल के भक्त कैसे कह रहे हो? तो आप मुगलों के जो कसीदे पढ़ रहे थे, जैसे कि मुगलों ने हिंदुस्तान को ये दिया, मुगलों ने हिंदुस्तान को वो दिया, दिया। बिल्कुल दिया। अंग्रेजों क्या ने भी दिया? दिया। कहाँ से लेके आए बताए आप? अंग्रेज भाई मुगल वहां से लेके आए थे क्या? देखो, आप था बताओ तो जो, हमारा ही सब कुछ। अरे क्या मुगल कहाँ से लेकर आए थे? हाँ, कहीं बाहर से थोड़ी लेके आए थे कोई चीज मुगल। अरे आप बताओ, ये जो कपड़े पहनने का ढंग है हाँ यहाँ के लोगों को, जो हाँ कुर्ते पैजामा लोग पहनते हैं, वो हाँ कौन हाँ। लाया? मुझे एक बात बताइए आप। कौन लाया पहले बताओ मुझे, नहीं कौन सुनो लाया? मेरी, पूरे विश्व में कपड़े पहनने का ढंग सिर्फ मुगलों ने सिखाया है क्या? आप बताओ ना, कैसी बात कर रहे भारत हो को सर कुर्ता आप? पैजामा पहनने का ढंग, महिलाओं को ओढ़नी, ओढ़नी जो महिलाएं यूं इस्तेमाल करती हैं, उसको और पहनने का ढंग किसने सिखाया? तो उससे पहले हमारे यहाँ वेदों में मतलब औरतें कपड़े नहीं पहनती थी क्या? आप बताओ ना मुझे, मैं कहाँ तो पे बता ही रहा हूँ सर, शुरू ओढ़नी इस्तेमाल कब शुरू हुई, कुर्ता पैजामा पहनना कब शुरू हुआ? आदिकाल से ही चल रहा है। ओढ़नी तो औरतें कभी और बिना पर्दे ये कर रही जो है क्या? मुगल मुगल कलाएं बनी हुई हैं, मुगल बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मुगल आर्किटेक्ट की, ये कब शुरू हुई? आपके पास बताइए, उसके पहले कोई है इस तरह का इतिहास? क्यों नहीं थी इसके पास? बताओ आप। सिर्फ मुगलों ने बनाया क्या? आप बताओ, क्या बात कर रहे हो सर आप? ताजमहल इसके पहले कब बना था? सिर्फ ताजमहल एक इस चीज को लाल लेके किला आप बता दो, बताओ ना मुझे। लाल किला कोई बता दो, उसके पहले कभी बना है क्या उसके सुनो आगे? सुनो सुनो मेरे भाई यादव जी। लाल किला, तिरंगा कहाँ फहराया जाता है? मेरी सुनो यादव आप जी, अच्छा, ऐसा आप है। मुझे बताओ, तिरंगा कहाँ म- फहराया जाता है? मेरी बात सुन 15 यादव अगस्त भाई। 26 जनवरी को तिरंगा कहाँ फहराया जाता है? वो वहीं फहराया जाता है जहाँ सब दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, मेरी आप क्यों, सुना है आप। आवाज नहीं निकल पा हाँ रही है? वो नाम बताओ ना, कहाँ फहराया जाता है? सर, लाल किले पे पहनाया था, तो सभी लाल दुनिया किला जानती है किसने यार मेरे बनवाया भाई। था? तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो यार यादव अरे जी यार। आप पागलों जैसे बात कर रहे हो। आप बताओ, लाल किला कौन क्या बनाया था? बात कर रहे हो? आप पे चश्मा चढ़ा हुआ है तगड़ा वही आप बड़ा। नहीं जवाब दे पाओगे ना भाई मेरे। किस चीज का जवाब लोगे आप? वही तो पूछ कुतर्क रहा हूँ, कर रहे हो बताओ सर ना, आप। लाल किला किसने बनवाया था? भाई कुतर्क कर रहे हो आप। अब ये कुतर्क हमारे हो गया? समस्या मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि लाल किला किसने बनवाया था, बताओ, आप बता नहीं पा हिंदू, रहे हो। मेरी सुनो आप, हिंदू धर्म में हमारे समस्या वही है कि हमारे जो अपने हैं ना वही लो, हिंदू धर्म की समस्या। अच्छा बताओ, हिंदू शब्द कहाँ से आया? वही से है जो आप समझ रहे हो ना। आप वो तो बताओ वो ना, आप समझोगे। हिंदू कहाँ से शब्द आया? कहाँ से आया? आप ये कहना चाहते हो सिंधु सभ्यता से हिंदू शब्द है, ये कहना चाह आप रहे हो ना? बताओ ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, हिंदू शब्द आप यही कहाँ से कहना आया? चाह रहे हो क्या? अच्छा आप बताओ कौन से तो, ग्रंथ, कौन से इतिहास, कौन सी किताब में लिखा है बताएं आप। आपकी किस वेद में हिंदू शब्द का इस्तेमाल हुआ है? मेरे सारे वेदों में हिंदू शब्द का आप बताओ, इस्तेमाल है, बताइए। एक वेद का नाम बताओ आप जहाँ हिंदू बताएं, शब्द आप का कौन इस्तेमाल से हुआ है। इतिहास में लिखा है कि हिंदू शब्द यहाँ से आया है? अरे मैं वही आप लिखा पूछ रहा के भाई हूँ। अरे आप मैं तो, आप क्या बताओ ना, आपके किस वेद में हिंदू शब्द का इस्तेमाल हुआ है? अरे मेरे भाई यादव, मेरी बात सुन, अगर नहीं यादव ही नहीं है तो मुझे हो भी नहीं सकता है आप बता पाए, यादव जी नहीं हो कि नहीं हो। नहीं बता नहीं पाओगे। मुझे मुझे भी पता नहीं कि आप इंसान हो कि नहीं हो सकता है आप नहीं, राक्षस हो, या हो सकता है नीच व्यक्ति हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? राक्षस। वैसे हो सकता है तुम पोंगा पंडित हो, रखो फोन, पोंगा पंडित हो, हमको हम बात करते हैं।